ऋषि सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ऐसा पूछने लगे तो उद्धव जी और रोने लगे। अपने स्वामी का स्मरण आ जाने से वो कुछ भी उत्तर न दे सके। बाल्यावस्था से भगवान श्री कृष्ण में आसक्त थे उद्धव, भगवान के साथ रहे हैं, अब तो वृद्ध हो गए हैं। बाल्यावस्था से भगवान की चिंतन में, भगवान के ही गुणगान में, अब तो वृद्ध हो गए, भगवान के साथ रहते रहे। और विदुर जी के पूछने पर तो और फपक कर रोने लगे। विदुर जी का हृदय घबरा गया। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद के सुधा सरोवर में बोल न सके। आनंद मगन होकर तीव्र भक्ति के द्वारा उनकी बड़ी ऊंची स्थिति, वृद्ध शरीर, शरीर में रोमांच, मुंदे हुए नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा। विदुर जी ऐसे उद्धव जी के दर्शन करके बहुत कृतकृत्य हो रहे हैं। कुछ समय बाद उद्धव जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए और विदुर जी से कहने लगे, विदुर जी जो आप पूछ रहे हो हम उन प्रभु से वंचित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है। विदुर जी मैं क्या कुशल सुनाऊं, अब ये मनुष्य लोग बड़ा भागा हो गया है और यदुवंशी तो नितांत अभागे, भाग्यहीन हो गए। क्योंकि जब श्री कृष्ण के साथ रहते थे उन्होंने पहचाना ही नहीं कि परब्रह्म परमात्मा है। जिस तरह समुद्र में अमृत था पर मछलियां नहीं पहचान पाई कि समुद्र में अमृत है, ऐसे ही यदुवंशी लोग बस भगवान को एक श्रेष्ठ योगी समझते, ये नहीं समझ पाए कि सर्वात्मा भगवान है। सर्वांतर्यामी भगवान को एक श्रेष्ठ योगी, एक श्रेष्ठ यादव, भगवान की माया से मोहित इन यदुवंशियों ने भगवान की निंदा तक की, शिशुपाल आदि। ये नहीं समझ पाए आज मैं उन्हीं भगवान से वंचित हो गया हूं। उद्धव जी कह रहे जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की थी उन लोगों ने भी दर्शन भगवान का पाया। विदुर जी आज वही त्रिभुवन मोहन रूप अंतर ध्यान हो गया है। अब भगवान प्रगट में अपने रूप को नहीं रखा, अंतर ध्यान कर लिया। मेरे नेत्र ही छिन गए और उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही नयनाभिराम, महाराज वो रूप अब अंतर्धान हो चुका है। भगवान ने लीला संवरण कर ली है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिसने भगवान के उस नयनाभिराम रूप को देखा, त्रिलोकी में सब कोई लुभायमान हो गया। उनका प्रेम पूर्ण हंसना, विनोद भरी बातें करना, लीला में देखना महाराज चित्त को चुरा लिया। जैसे कोई कठपुतली चलाने वाले के अनुसार चलती है, वैसे जिसने एक बार रूप देखा वो कठपुतली बन गया उनका। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा आराधन करने योग्य रूप। अजन्मा भगवान ने वसुदेव जी के यहां जन्म लेने की लीला की। सबको अभय देने वाले होने पर भी कंस के भय से ब्रज में जाके छिपे रहना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भागना। जब मैं लीलाएं याद करता हूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं। मुझे याद है जब देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके उन्होंने कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझे आपकी कोई सेवा न बन सकी, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करके आप प्रसन्न हो जाएं। ये बातें जब मैं याद करता हूं तो हे विदुर जी, मेरा चित्त व्यथित हो रहा। वो परमात्मा होकर कैसे बोल रहे थे।
जिन्होंने काल रूप अपनी भ्रकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग से युक्त ऐसा कौन होगा जो उनको भूल सके। आज मैं उनसे रहित हो गया हूं। आप लोगों ने राजस्व यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि गिन गिन कर गालियां दे रहा था शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को, और जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया तो उसको वो गति मिली जो बड़े बड़े योगी मुनियों के द्वारा वांछित है। भला ऐसे श्री कृष्ण का मैं कैसे विरह सह सकता हूं। हमारे सामने भगवान का मुख रहा, हमारे सामने भगवान की सब बातें क्रीड़ा रही, अब वो सब चली गई, अब कैसे जीऊं। भगवान परम धाम को चले गए हैं। अरे वो तीनों लोकों के अधीश्वर, उनके समान कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। विदुर जी, मुझे वो दृश्य याद है जब सिंहासन पर महाराज उग्रसेन और उनके नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते, हे देव आज्ञा कीजिए, मैं कौन सी सेवा आपकी करूं। वो मेरे चित्त को बहुत लुभायमान करती है। कहां भगवान और कहां उग्रसेन, हाथ जोड़कर कहते, हे देव आज्ञा कीजिए। मुझे वो भी याद है जब पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया, तो उसको भगवान ने वो परम गति दी जो धाय मां को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं उन असुरों को भी भगवान का बड़ा कृपा पात्र समझता हूं जिन्होंने वैर भाव से ही सहित भगवान श्री कृष्ण का सदा चिंतन तो किया। रणभूमि में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दौड़ते हुए भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्याग किया। उन असुरों को भी मैं भगवान का भक्त मानता हूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहां भगवान अवतार लेते हैं। कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक ब्रज लीला करके फिर यमुना के उपवन में हरे वृक्षों में कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड में बछड़े चराते हुए ग्वाल बाल की मंडली में ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए बाल लीला करते हुए कभी रोते कभी हंसते कभी खेलते, ऐसे ब्रजवासियों को 11 वर्ष तक सुख दिया। ब्रज में बैल बछड़ों गौओं को चराते हुए अपने अधरों पर बांसुरी बजाकर गोपियों को ब्रजवासियों को बड़ा सुख देते हुए कंस ने उन्हें मारने के लिए मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षसों को भेजा। अगासुर बकासुर भगवान ने खेल खेल में मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। काली नाग का दमन करना, विष को अमृत बना देना, ग्वाल बालों को पुनः जीवित कर देना, भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं का बहुत हृदय में अब वो अंतर्धान हो गए। महाराज नंद बाबा ने जब इंद्र की पूजा तो भगवान ने रुकवाकर गोवर्धन पूजा कराई। बहुत गुस्सा हो गया इंद्र और विनाशकारी प्रलयंकारी जल बरसाया। भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। महाराज संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक गई, श्री कृष्ण सम्मान करते हुए गोपियों का आवाहन किया और गोपियों के साथ प्रेम में रास विहार किया। ऐसे में श्री कृष्ण से रहित हो गया। उद्धव जी ने विदुर जी से विनय की और आगे भगवान की विविध लीलाओं का गायन करते हुए उद्धव जी अपने हृदय को संतुष्ट कर रहे हैं।